जय श्री हरि। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। कार्तिक माह में तुलसी विवाह कराने या उसकी कथा सुनने से असीम पुण्य की प्राप्ति होती है। तुलसी माता को हिंदू धर्म में पूजनीय माना गया है। कहा जाता है, जिस घर में तुलसी का वास होता है वहाँ सुख समृद्धि हमेशा ही बनी रहती है। कार्तिक मास की देव प्रबोधनी, देवोत्थान या देव उठनी एकादशी को तुलसी विवाह कराने का विशेष महत्व माना जाता है। आपको इस पुण्य का भागीदार बनाने के लिए आज हम तुलसी विवाह की कथा को श्रवण करेंगे, क्योंकि तुलसी जी को भगवान विष्णु का प्रिय बताया गया है। इसीलिए तुलसी जी का विवाह भगवान विष्णु के साथ देव उठनी एकादशी को कराने पर कन्यादान के समान फल की प्राप्ति होती है और श्री हरि विष्णु की असीम कृपा भी उनके भक्तों पर बरसती है। कार्तिक माह में भगवान विष्णु का पूजन तुलसी दल से करने का विशेष महत्व है। कार्तिक माह में यदि तुलसी विवाह किया जाए तो कन्यादान के समान ही पुण्य की प्राप्ति होती है। विधि विधान से तुलसी पूजन एवं तुलसी विवाह करने से भगवत कृपा द्वारा घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। तो चलिए अब हम पुराणों में वर्णित तुलसी जी और शालिग्राम की पुण्य फलदायी कथा को सुनते हैं। तुलसी विवाह की पौराणिक कथा। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योगबल से उसे तुरंत पहचान लिया और वहां से अंतर ध्यान हो गईं। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से
पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला, तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। षष्ठी के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहां वृंदा भस्म हुई, वहां तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुमने अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के देव उठानी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। उस दैत्य जालंधर की यह भूमि जालंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशन चंद्र में स्थित है। कहते हैं इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा भी थी, जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। जिस घर में तुलसी होती है, वहां यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। बोलिए भगवान विष्णु की जय। शालिग्राम भगवान की जय। आप सभी का धन्यवाद। इस कथा महात्म्य को सुनने के लिए आप सभी का बार बार धन्यवाद है। जितनी ज्यादा आप इस कथा को शेयर करेंगे, उतने ही अधिक पुण्य के भागीदार आप बनेंगे। क्योंकि धार्मिक पहलुओं से संबंधित यदि कोई कहानी, कथा, महात्म्य या धार्मिक जानकारी आप किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं, तो उसका कई गुना अधिक फल आपको प्राप्त होता है। ऐसा पुराणों में वर्णित है। कोई भी ज्ञान जब हम किसी से बांट लेते हैं, तो उसमें कई गुना वृद्धि हो जाती है। ऐसे ही कोई भी महात्म्य कथा जितने अधिक लोगों को आप शेयर करते हैं, उसके पुण्य में कई गुना अधिक वृद्धि होकर आपको उस पुण्य की प्राप्ति होती है और आपके जीवन में चल रहे समस्त कलेशों का नाश होता है। श्री हरि विष्णु, तुलसी जी और लक्ष्मी माँ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ हम मिलेंगे अगली वीडियो में। धार्मिक पहलुओं से जुड़ी हुई किसी भी जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।